मुसीबत के समय जब कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार आपका साथ नहीं देता, तो एक रिश्तेदार, एक सलाहकार हर पल आपके साथ होता है। वही है ईश्वर। किस प्रकार वो आपका साथ देते हैं, आइए इस प्रसंग से जानते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। गुरुग्राम की रहने वाली सरिता जी बताती हैं, वो पिछले 14 साल से सिंगल मदर है। उनके 2 बेटे हैं। सरिता जी बताती हैं कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, अपनी बुआ के घर जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर के वृंदावन जाती हूं। मेरा रिश्तेदार, मेरा सलाहकार, मेरा सब कुछ मेरा कृष्ण है। पिछले कई सालों से वृंदावन जा रही हूं। सरिता जी बताती हैं, बच्चों की छुट्टियों में हर साल वृंदावन जैसे जाती थी। इस बार 2022 में वृंदावन गई, बच्चों के साथ गई। वृंदावन जाकर के रात्रि में 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद मन में भाव जागृत हुआ कि वृंदावन की परिक्रमा करनी है। दर्शन करने के बाद परिक्रमा के लिए एक चौराहे पे चली गई जहां से परिक्रमा शुरू होनी थी। लेकिन मन में शंका थी कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या यही रास्ता परिक्रमा का है। मन में सवाल उठ रहा था और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो सरिता जी ने राधा रानी को कहा, हे राधा रानी, मुझे रास्ता नहीं पता है, मन में शंका है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। आप मुझे रास्ता बतलाइए, आप मुझे रास्ता दिखलाइए, मैं परिक्रमा करना चाहती हूं। सरिता जी बताती हैं, मैंने राधा रानी से प्रार्थना की। कुछ ही देर के बाद वहां एक वृद्ध महिला आई। वृद्ध महिला ने आकर के अपने आप मुझसे कहा कि आओ बेटी, परिक्रमा करते हैं। तो सरिता जी ने उस वृद्ध महिला को कहा कि अम्मा, मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं तो खुद सोच रही हूं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। तो वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी, मुझे रास्ता पता है, आओ मेरे साथ चलो। और वृद्ध महिला सरिता जी को लेकर के आगे आगे चल पड़ी। सरिता जी नंगे पैर थे। सरिता जी बताती है कि नंगे पैर मुझसे चला नहीं जा रहा था, पैर में तकलीफ हो रही थी। और वृद्ध महिला बड़ी तेजी से चल रही थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो बार बार मैं पीछे रह जाती और वो वृद्ध महिला आगे निकल जाती। फिर मैं आवाज देती और मेरी वजह से उनको रुकना पड़ता। उस वृद्ध महिला ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी वजह से रुक जाती और कहती, बेटी कोई बात नहीं, आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। और मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चलती जा रही थी। रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में उस वृद्ध महिला ने बताया, हर पड़ाव के बारे में बताया। बार बार बताया कि ठाकुर जी यहां इस प्रकार की लीला करते थे, ठाकुर जी इस प्रकार की लीला करते थे। बड़ी आनंदमय परिक्रमा हो रही थी, भगवान का ध्यान करते हुए, बिना किसी चिंता के। मन में प्रसन्नता थी, कोई चिंता नहीं थी, खुशी खुशी परिक्रमा हो रही थी। रात के 3 बजे परिक्रमा शुरू की थी। परिक्रमा पूरी करते करते सुबह के 6:30 बज गए। जब सुबह के 6:30 बज गए, परिक्रमा पूरी हुई, तो अम्मा ने कहा कि बेटा अब मैं चलती हूं, मुझे देर हो गई, बड़ा आनंद आया तुम्हारे साथ। तो सरिता जी ने कहा कि हां अम्मा, मेरी वजह से आपको काफी देर हो गई, क्योंकि आप तेजी से चल रही थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं क्षमा चाहती हूं। तो अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा। तो सरिता जी ने कहा कि आप जाओगी कैसे। तो वृद्ध महिला ने कहा कि ये जो रिक्शा खड़ी है ना, इससे चली जाऊंगी। जैसे ही वृद्ध महिला ने कहा कि ये रिक्शा जो खड़ी है इससे चली जाऊंगी, तो सरिता जी ने उस रिक्शा की तरफ देखा, वहां कोई रिक्शा नहीं थी। और जब पलट कर देखा जहां अम्मा खड़ी थी, तो वहां कोई अम्मा भी नहीं थी। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सरिता जी एकदम स्तब्ध खड़ी थी। ये हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया। मन में भाव जागृत हुआ कि परिक्रमा शुरू करने से पहले मैंने राधा रानी को पुकारा था। राधा रानी से कहा था, हे राधा रानी, मुझे रास्ता नहीं पता है, मन में शंका है कि क्या यह रास्ता सही है, आप मुझे आकर रास्ता बताइए, मुझे परिक्रमा करनी है। मन में यह प्रश्न गूंज उठा और फिर हर वो पल याद आया
किस प्रकार अम्मा आई थी, किस प्रकार तेजी से चल रही थी, मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रही थी, कैसे वो ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बता रही थी, कैसे सारी रात परिक्रमा की। पिछले कई घंटों से मैं साक्षात राधा रानी के साथ थी और मुझे इस बात का आभास भी नहीं हुआ। जब परिक्रमा पूर्ण हुई तब मुझे आभास हुआ कि स्वयं राधा रानी मुझे परिक्रमा करवाने आई थी, क्योंकि मैंने सच्चे हृदय से पुकारा था। दोस्तों, जब आप वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वहां पर, वहां की गलियों में, कुंज गलियों में कहीं भी आपको ठाकुर जी मिल सकते हैं, कहीं भी राधा रानी मिल सकती है, कभी भी मुलाकात हो सकती है। जब लोग अपने घर से जाते हैं तो ये कह के जाते हैं कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं। जो दर्शन करने जाते हैं उन्हें दर्शन होते हैं, जो मिलने जाते हैं उनकी मुलाकात होती है। जो जिस भाव से वृंदावन बरसाना जाता है उसका वो भाव पूर्ण होता है। वृंदावन बरसाना जाना साधारण बात नहीं। हमें लगता है कि हम वृंदावन जाते हैं, हम बरसाना जाते हैं। वास्तविकता ये है कि जिससे मिलने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण की होती है, राधा रानी की होती है, वही वृंदावन और बरसाना जा पाता है, क्योंकि ये बुलावा उनका है। जिससे वो मिलना चाहते हैं उसी को वहां बुलाते हैं। बिना उनकी मर्जी के वहां कोई जा नहीं सकता है। तो सरिता जी के साथ यह अद्भुत लीला हुई उनके विश्वास के कारण। विश्वास ऐसा कि सारे रिश्ते, सारा प्रेम ठाकुर जी के भीतर, राधा रानी के भीतर दिखाई देता है। हर रिश्ता आपका साथ छोड़ सकता है, हर दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, हर जीव आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। वो हर पल आपके संग खड़े रहते हैं। वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाते, कभी आपको जज नहीं करते, बल्कि आपको सही निर्देश देते हैं, आपके मन में हर समस्या का समाधान देते हैं, हर पल आपके लिए खड़े रहते हैं, हर क्षण आपकी बातें सुनते हैं। क्योंकि जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उससे कहीं ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। पर हमें यह विश्वास होना चाहिए। जब यह विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है कि मेरे प्रभु हर पल मेरे साथ हैं, तो जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं, हर पल हर क्षण हर जीव के साथ रहता हूं। एक छोटी सी चींटी की पदचाप भी ठाकुर जी सुनते हैं। एक छोटी सी चींटी जब चलती है, उसके पैरों की जो आवाज होती है वो भी ठाकुर को सुनाई देती है। तो एक भक्त की आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? एक बार मन से पुकार के तो देखिए, एक बार दिल से कह के तो देखिए, उतने विश्वास से तो बोलिए जिस विश्वास से द्रौपदी ने बोला था, हे कृष्ण। जहां पूरी सभा में सब अपना सर झुकाकर बैठे थे, कोई मदद के लिए तैयार नहीं था, उसके बाद जब मन से निकला हे कृष्ण, तो श्री कृष्ण पल भर में वहां थे। श्री कृष्ण बस आपकी एक पुकार सुनना चाहते हैं, हृदय से की गई पुकार। जिस दिन वो आपके मन से निकलेगी उस दिन ठाकुर जी को वो सुनाई देगी और वो अपनी अनुभूति करवाएंगे। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।